समय बीता, भगवान 1 वर्ष के हो गए हैं और नंद बाबा के मन में ये चिंता सता रही है कि अब हमारे लालाओं का नामकरण कराना है। देखो, हमारे हिंदू धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में नामकरण की परंपरा रही आई है। 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है जो गर्भाधान से प्रारंभ होते हैं। गर्भाधान, चूड़ाकरण, नामकरण, यज्ञोपवीत, अन्नप्राशन, कर्णभेदन, विद्यारंभ, विवाह, अंत्येष्टि, अंतिम तक जाते हैं। और इन 16 संस्कारों का बड़ा महत्व है। तो नंद बाबा को लगा कि लाला बड़े हो गए हैं और अब इनका नामकरण बहुत जरूरी है। इसलिए अष्टम में श्री गर्ग मुनि नंदराय गृह आयो, नामकरण उत्सव कियो, मुख में विश्व दिखायो। यादवों के पुरोहित महर्षि गर्गाचार्य जी महाराज, जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता नहीं निर्माता थे, गर्गाचार्य जी पधारे हैं। नंद बाबा ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और हाथ जोड़कर के निवेदन किया कि हे भगवान, आप हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कराने की कृपा करें। गर्गाचार्य जी कहते हैं, बाबा नामकरण तो कराऊंगा, लेकिन नामकरण आपके घर पे नहीं कराऊंगा। तो कहां कराएंगे महाराज? कहा नामकरण गौशाला में कराऊंगा। नंद बाबा बोले, गौशाला में क्यों? गर्गाचार्य जी ने महत्व बताया है कि गाय और गौशाला अत्यंत पवित्र मानी गई है। ध्यान से सुनिएगा, इस जीव का जीवन गाय से शुरू होता है और अंत में गाय पर समाप्त हो जाता है। जब हम छोटे से रहते हैं तो मां के दूध के बाद हम गाय का दूध पीते हैं। हमारी मृत्यु जब होती है तो हमारी अस्थियों को गौशाला में रखा जाता है, उसके बाद गंगा जी में विसर्जित किया जाता है। गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। जब ब्रह्मा जी ने गौ माता में 33 कोटि देवताओं को स्थान दिया, उस समय मां लक्ष्मी को आने में थोड़ी सी देर हुई। आई, देर से आई और बोली कि मुझे भी गाय में स्थान चाहिए, मैं भी गाय में रहूंगी। तो ब्रह्मा जी बोले कि देवी, अभी ऐसा कोई स्थान नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। अभी ऐसा कोई स्थान नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, क्योंकि आपने आने में विलंब कर दिया है। लक्ष्मी मैया बोली, ब्रह्मा जी सोचिए, कोई तो स्थान होगा, एक आध कोई स्थान। ब्रह्मा जी ने कहा, स्थान तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसमें आप रहना पसंद नहीं करेंगी। लक्ष्मी मैया बोली, स्थान कौन सा है? ब्रह्मा जी ने कहा, गाय का गोबर। क्या रहोगी आप गाय के गोबर में? मां लक्ष्मी ने कहा, स्वीकार है। और उस दिन से गौ माता के गोबर में मां लक्ष्मी का वास हो गया। इसलिए आज भी जब हम कोई पूजन का काम करते हैं तो अपने पूजन के कमरे को गैया के गोबर से लीपते हैं, गाय के गोबर से। आज हमारे घर भले पक्के बन गए हों, मकान पक्के बन गए हों, लेकिन आज भी जब कोई भी पूजन का काम होता है तो भले थोड़े से जगह को जहां भगवान का आसन देना है वहां गाय के गोबर से लीप दिया जाता है, क्योंकि गैया के गोबर में लक्ष्मी का वास है। हमारे भारत में एक बड़ी सुंदर परंपरा रही है। हमारी माताएं, आप सब जब घर में रसोई में रोटी बनाती हैं तो हमारी माताएं पहली रोटी गाय के नाम से निकालती हैं। आप निकालती हैं या नहीं? निकालती हैं या नहीं? निकालती हैं ना? निकाला कीजिए। कई लोग होते हैं ना कि एक रोटी एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, कौन निकाले। तो एक रोटी के चक्कर में गौ माता को ग्रास देना बंद ना करें।
रसोई घर में ये हमारी परंपरा रही है भारत की कि पहली रोटी गाय के नाम से निकाली जाती थी, और आज भी प्रत्येक हिंदू परिवार में, सनातन परिवार में गाय के नाम से निकाली जाती है। भगवान के नाम से, गुरु के नाम से, माता पिता के नाम से नहीं निकाली जाती, गाय की, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवताओं का स्थान है। गाय को रोटी खिला दी मतलब सबको मिल गया, और भगवती अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है, हमारे भंडार भरे रहते हैं। इसलिए माताओं से आप सबसे मेरा निवेदन है कि पहली रोटी गौ माता के नाम की जरूर निकालें। तो भारत में ये परंपरा रही आई है। गाय का महत्व है, गाय के दूध का महत्व है, गैया के गोबर का महत्व है। शास्त्र कहते हैं, आयुर्वेद कहता है कि गौमूत्र को यदि पी लिया जाए तो कैंसर जैसी घातक बीमारी भी यदि फर्स्ट स्टेज में है तो कैंसर भी ठीक हो जाता है गौमूत्र को पीने से। गाय के गोबर और गौमूत्र से यदि स्नान कर लिए जाएं तो कई लोग पागल हो जाते हैं, वो पागलपन भी ठीक हो जाता है। गाय के गोबर और गौमूत्र को यदि वो स्किन डिसीज हो जाती है, स्किन में लगाया जाए तो वो त्वचा के रोग ठीक हो जाते हैं। बड़ा महत्व है गाय में सुनने की, गाय में समझने की, गाय में सोचने की शक्ति होती है, गाय में ममता होती है, गाय में करुणा होती है, गाय में वात्सल्य होता है, गाय में ममत्व होता है। शास्त्र तो ये तक कहते हैं कि जिस घर में गौ माता रहती हैं और यदि उस घर में किसी ने काले जादू का प्रयोग किया है, टोने टोटके का, तो गौ माता उस काले जादू को अपने ऊपर लेती हैं, खुद मर जाती हैं, लेकिन उस घर के मालिक को बचा लेती है। ये गाय की कृपा है। जानवर सभी अच्छे हैं, कुत्ता भी अच्छा है, बिल्ली भी अच्छी है, कौवा भी अच्छा है, चिड़िया भी अच्छी है, सब अच्छे हैं। सभी को भगवान ने बनाया है और सब में भगवान का ही वास है। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें भगवान नहीं है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, बैल हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, सभी में भगवान का वास है। सभी से प्रेम करना चाहिए, लेकिन विशेषकर गौ माता के महत्व को इसलिए बताया गया क्योंकि गाय में 33 कोटि देवताओं का भी वास है। गाय में समझने की, सुनने की शक्ति हो, क्षमता, वात्सल्य, ममत्व, करुणा होती है। आजकल तो वैज्ञानिक ये तक कहने लगे हैं कि यदि गाय की पीठ पर 10 मिनट या 15 मिनट प्रतिदिन हाथ फेरा जाए तो जिसको ब्लड प्रेशर वाला रोग है, हाई लो ब्लड प्रेशर जिसका होता रहता है, वो सही बना रहता है। गाय की पीठ पर यदि 10 मिनट हाथ प्रतिदिन फेरा जाए तो ये गाय का महत्व है। लेकिन हम भारतवासी आज हम इतने ज्यादा हम अपने आप को भटका चुके हैं कि हम गाय पालते तो हैं, गाय रखते तो हैं अपने घर में, लेकिन कब तक, जब तक गाय दूध देती है। गाय ने दूध देना बंद किया, हम गाय को किसी सड़क पर, किसी रास्ते पर जाकर के छोड़ देते हैं। अब गाय मरे, गाय जिए, गाय के ऊपर से ट्रक निकल जाए, हमें कोई मतलब नहीं। जब तक गाय ने दूध दिया, गाय हमारी, उसके बाद हम नहीं जानते। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। या तो पालो मत, और यदि पालते हो तो सम्मान के साथ रखो। वो दूध दे या ना दे, वो पूजनीय है, वो वंदनीय है, उसका सम्मान करें हम। गौ माता का, गाय का बड़ा महत्व है।